संग मुर्शद माही पेच लड़ा मैंने, इश्क को मुर्शद मान लिया। जब इश्क की मौज में पैर पड़ा तो जग भर से फिर बैर भिड़ा। मुझ माटी संग सो डूब चला, मेरा कच्चा इश्क घड़ा। रोशन आ रहा, रोशन आ रहा, रोशन आ रहा। मुझे यहाँ से चलो। रोशन आ रहा, मैं आपको काबू में रखा। Please don't start your lecture again. लेक्चर नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन हो, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। बड़ी बहन हो, माँ नहीं हो। Music. ध्यान से रोशन आना, कम हियर, ध्यान से। Watch your step, watch your step। क्या हुआ रोशी बेबी को? कुछ नहीं, मैं बस दवाई खाई थी, इसका असर है। मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, मैं हूँ। मेरे होते हुए बीबी जी जब कुछ कहा करूँ तो सुन लिया करो। बाबा को कुछ मत बताना। चलो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इस तरह बार बार फ़ोन मत किया करो, यहाँ पकड़ी गई तो बख्शी नहीं जाओगी, समझी? रखो फ़ोन। बादशाह बेगम सलामत रहें। मेरे माई बाबा बादशाह हजूर पे कुर्बान। कौन है ये लड़की? इसे पहले यहाँ नहीं देखा। ये नूर शाह की बहू है, इसकी 4 महीने पहले ब्याह हुआ है, ये अभी हाजिर देने आई है।
जी मैं नई हूँ, इधर के रस्म रिवाज नहीं जानती। सास का भी इंतकाल हो चुका है जो मुझे इधर के तौर तरीके बताती। माफ़ कीजिएगा, हजूर को हाजिरी देने आई हूँ। बोल, तुझे कोई दुआ करवानी है? बादशाह बेगम के हुजूर तेरी हाजिरी कबूल हुई है। खुशकिस्मत है तू लड़की। मांग, तुझे क्या मांगना है? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बादशाह बेगम हजूर, बस ये जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है इसके लिए दुआ फरमाइए। अरे बदबख्त, ये क्या किया तूने? तुझे नहीं पता बादशाह बेगम के जनान खाने में मर्द का दाखिला ममनू है। मगर मैं अपने मर्द को साथ नहीं लाई। ये बच्चा जिसे तू अपनी कोख में लिए फिर रही है, तुझे पता भी है ये लड़की है कि लड़का? ये जिन मनहूस कदमों पर चलकर यहाँ आई है वो पैर ही तोड़ डालो। हाय सत्यानाश जाए, किसने कर दिया ऐसा हाल उस बच्ची का? आहिस्ता बोले खाला, कोई सुन लेगा। और वैसे गलती बुशरा की ही है जो उसे साथ लेकर गई बादशाह बेगम के दीदार के लिए। अरे तुझे क्या हुआ है? लड़के आया है क्या किसी से? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं क्या लड़ पाऊंगा किसी से जब अपने अंदर की जंग ही नहीं लड़ पा रहा। जाने देना मुझे शहर। लो, फिर शहर का बुखार चढ़ गया इसे। अमीन जनरल स्टोर गया था मैं भाई तारिक को कॉल करने के लिए उसके मोबाइल पे। क्या कह रहा था? बीवी कैसी है? तस्वीर कब भेजेगा वो? नहीं भेजेगा, सारी तस्वीरें उसके मोबाइल में। और हमारे इलाके में वो वाले खंबे ही नहीं है जिनसे तस्वीरें आती हैं। हवेली वालों ने इजाजत ही नहीं दी। हाँ, वो इस शैतानी चीज से बचाना चाहते हैं ना। बंदा रोजे नमाज का नहीं रहता इसमें लगकर। हाँ, और किसी खैर और खबर का भी नहीं रहता। अगर हमारे इलाके में खंबे लगे होते तो क्या तू तारिक भाई की आवाज को ऐसे तरसती? तारा, आहिस्ता बोला कर, दीवारों के भी कान होते हैं। हेलो हेलो। Hey. अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करे तो डू यू हैव अ मिनट? Of course, Mom. I was just scheduling my shoot for tomorrow's assignment. क्या बात है? क्या हुआ? यू आर स्माइलिंग, आई एम शॉक्ड। वरना तुम और मुझसे मुस्कुरा के बात कर लो, दैट नेवर हैपेंस। ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनीवे, रिमेंबर दैट ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके लिए मुझे जाना था? हाँ, वो जो आप कई मुल्कों में आपकी मीटिंग्स हैं। या दैट्स हैपनिंग नाउ एंड आई एम लीविंग ऑन फ्राइडे। कूल। कितने दिनों के लिए जा रही हैं? ट्रैवल टाइम मिला के अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स, शायद ज्यादा हो जाए। That's great. ग्रेट फॉर यू। मॉम से इतनी देर के लिए जान छूट जाएगी। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? व्हाट यू वांट? कुछ भी नहीं मॉम, सब कुछ तो है मेरे पास। बख्तियार, कभी किसी चीज की फरमाइश भी कर लिया करो। बिना मांगे जो मिल जाता है, कभी मना कर देती तो मांग लेता। कभी अपनापन दिखा के जिद भी कर लिया करो। बचपन में करते थे, इट वाज सो नाइस, आई मिस दैट। यू नेवर डू दैट एनीमोर। खैर, क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस तैयार होके कॉलेज जाऊंगा। एनीवे, यू टेक केयर एंड यू बी गुड, ओके?
भाई ज़बरदस्त। ये थे हमारे बेहतरीन गिटारिस्ट जनाब अनस दानियाल साहब। जहां आरा के बगैर तो ये सेशन बिल्कुल नामुकम्मल है। हमारी बेहतरीन शायरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी लेजेंडरी डायरी में से हम सबको कुछ सुनाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस जहां आरा। In time and time again, you transcend to the place it all began. You offer some parts of your dignity to give up your dreams for someone else's integrity. I walk as if death hangs over my head. The darkness glows. The norms of my family chain my soul, and I let the journey of my life flow. Something ignites in me with the touch of my passion. Something tears me apart as I see my neck on the blade. सेशन पे क्या डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हो? नहीं वैसे काफी सुना था इसके बारे में, तो सोचा कि जब हाँ सुना था इस बारे में या किसी और के बारे में। लेडी किलर पे किसी का जादू चल रहा है क्या? और ना ये सेशन का। और आप ज्यादा बनना सब जानता हूँ। ये जो सोशल स्टेटस के तौर पे लिटरेरी इवेंट्स अटेंड करता है ना, कूल बनने के लिए, सब तेरे सर से गुजरता है। बस यार बस, तुम एंजॉय करो भाई। Shall I get the throat cut and let the suffocation flow? Tie the heart with the rope which my ancestors knot. Maybe tomorrow I will see the dreams turning into reality. But today, I must fight free and fly. What happened? फोन लगा बख्तियार का? नहीं, बाबा कॉल्स कट कर रहा है। फिर वो नहीं आएगा। खैर तुम तो हमारे साथ चलो, दूसरों का तो मूड ऑफ नहीं करो। नहीं, मेरा मूड नहीं है। आई थिंक आई एम गोना गो होम नाउ। यार तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। सिर्फ एक बख्तियार ही क्या तुम्हारा दोस्त रह गया है? कभी हमारे साथ भी चल लिया करो। मेरे मूड की वजह से तुम लोगों का भी फन बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग आ जाओ, हम फिर कभी हैंग आउट कर लेंगे। चलो ठीक है। वैसे आज बख्तियार गया कहाँ? एक्सक्यूज मी, जहारा रुकिए। आप कहाँ जा रही हैं? आई मीन मैं घर जा रही हूँ। आप कॉफी पे मेरे साथ चलेंगी? एक्चुअली अगर आप फ्री हैं, मैं बोर हो रहा था और आपकी पोइट्री बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा आप मुझे कोई अच्छी बात ही सुना देंगी। रोशन आरा और आपके बाकी दोस्त आपके साथ नहीं हैं आज? हाँ, मगर मेरा उनके साथ चिल करने को दिल नहीं चाह रहा, और वैसे भी वो मेरे जूनियर्स हैं। मैं तो आपकी क्लास में। पर हमारे सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है बख्तियार, और वी बेयरली गेट टू स्पीक इन क्लास। हाँ, मुझे वैसे भी हर वक्त का शोगल मेला पसंद भी नहीं है। आई लाइक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप बड़ी अच्छी कंपेनियन बनेंगे इसमें। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब रोशन आरा आपके साथ हो तब हम मिल लेंगे। मगर वो तो हम दोनों को अकेले में सही तरह बात भी नहीं करने देगी। बख्तियार एक्चुअली रोशन आरा को अच्छा नहीं लगता अगर मैं उसके दोस्तों के साथ घुलूँ मिलूँ। सो जब अगली दफ़ा रोशन आरा साथ होगी ना, तब हम मिल लेंगे। और ये मुफ्त का मशवरा मैं आपको आप ही की बेहतरी के लिए दे रही हूँ। बाय। रोशन आरा, तुम लंच पर नहीं गई? नहीं, मूड नहीं था इसलिए वापस आ गई। अब किसने मूड खराब किया तुम्हारा? बख्तियार नहीं आया। He's not even picking my calls. मगर वो तो यहाँ पे था अभी ओपन माइक पर। तुम्हारे साथ? नहीं,
मेरे साथ नहीं, आई मीन ही वाज इन द ऑडियंस। लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा था, और इतना क्या इम्पोर्टेंट था कि मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रहा? कुछ पूछ लो तो मुझसे। कहाँ जा रही हो? इमाम बख्श, घर चले। बीवी हो गई रोशी बीवी, वो बाद में खुद ही आ जाएंगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जाना चली गई? हाँ चली गई। मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से मैं तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। यार मैं बिजी था। अल्लाहु अकबर। बस बस, मुझे बख्श दो हुजूर, मेरी जान आर पर कुर्बान, कुर्बान मेरी जान आर पर, मुझे बख्श दो। खुदा ने तुझे इज्जत दी, ओहदा बख्शा, उसका शुक्र अदा कर, नेकी की बात कर, लोगों की मदद कर। नफरतें क्यों फैलाता है? उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काता क्यों है? अपने मनसब का सही इस्तेमाल कर। गलती हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुना है, कह रहा था कि पीर शाह आलम खुद तो शहर बैठ गया है अयाशी करने, और शाहजेब को छोड़ गया गद्दी पर जो उसके लायक नहीं है। गद्दी तो कैसर की है। हुजूर मैं कैसर के भेगाव में आ गया था, मुझे माफ कर दो। जा खुद पर गाली बख्शी। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। गद्दी को गाली कैसे बख्शूंगा? तेरी बीवी बच्चे अब हमारी जिम्मेदारी। हुजूर मुझे माफ कर दो हुजूर, हुजूर।
ये शिकार मेरा है शाहजेब, गद्दी की तरह। मैं नहीं जानता था कि इस जंगल में जानवरों के साथ साथ हैवान भी होते हैं, और गद्दी पर हैवान नहीं इंसान बैठते हैं क्या सर? तुम तो ऐसे उछल रहे हो जैसे गद्दी तुम्हारी है। तू सिर्फ इसका चौकीदार है। गद्दी पीर शाह आलम की है, यानी मेरी। पहले इतना ताकतवर तो हो जा कि शाह आलम को अपना बाप कह सके। शिकार पर तवज्जो दे क्या सर? कहीं ये भी तेरे हाथ से ना निकल जाए जैसे पीरापुर निकल गया। रशीद, बात तो बताओ, तुम्हारी बहन ऐसी क्यों है? ऐसी कैसी? वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। वो मेरी तरह हो भी नहीं सकती। बाय द वे, ये तो मेरी बुराई में कह रहे हो या तारीफ में? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जॉली नहीं है। तुम्हारी बहन तो लगती नहीं है, बस बिल्कुल एक बुत बन के ना एक कोने में जाके बैठ जाती है, किसी से बात भी नहीं करती, बहुत मगरूर है। जहाँ रहा ऐसी है, यहाँ पे रहती है। मुझसे तो कोई खास मसला है उसे। मेरे किसी भी दोस्त से घुलती मिलती नहीं है। घुलती मिलती नहीं है या तुम घुलने मिलने नहीं देती? उसने कुछ कहा है तुमसे मेरे बारे में? मुझे इतना वक्त ही कहाँ कि वो मुझे या मैं उससे बात करूं। अच्छा, तो मतलब अगर वक्त मिलता तो कहते सुनते मेरे अगेंस्ट? कम ऑन यार रोशी, कैसी बातें कर रही हो? अख्तियार, अगर तुम इसी तरह जहांरा से मिलते रहे तो बहुत जल्द मुझसे नफरत हो जाएगी। उसकी यही आदत है, वो मेरे दोस्तों से दोस्ती करती है, उनसे स्वीट होती है और फिर मेरी लड़ाई करवा देती है। ऐसी लगती तो नहीं है। मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। बहुत उल्टे दिमाग की है, कुछ भी कर सकती है। तुम तो ऐसे कही हो जैसे वो बहुत बड़ी डॉन है, मेरा मर्डर करा देगी। करवा भी सकती है। गुड वन। कितनी दफा कहा इन्हें खाली पेट मत रखा करो। आज का पहला दिन है, माफ कर दे इसे। अगली दफा इस तरह कुछ होगा ना तो इन्हीं कुत्तों के सामने डाल देंगे तुझे। चल माफी मांग साहब से। वफादार की वफादारी तब तक है जब तक उसका पेट भरा हो। जब गद्दी नहीं रहेगी तो वफादारों का क्या करोगे ज़ेब? मतलब? शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली कैसर बाप बनने वाला। That's really interesting। वैसे मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। अरे आओ आओ जहांरा, देखो कौन आया हुआ है। आज इतने अरसे बाद दिल खोल के हंसा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह है बख्तियार। What an interesting personality। मैं तो एक मिनट के लिए बोर नहीं हुआ। जी जानती हूँ। तो आप मानती हैं कि आपको मेरी बातें मजे की लगती हैं? जी नहीं, मैंने उन्हें कहा कि मुझे पता है कि आप रोशन आरा के दोस्त हैं। रोशी तो बता रही थी कि आपके बाबा बड़े जाओ जलाल वाले हैं। मैं तो डर रहा था कि मुझे कहीं यहाँ से देख के निकाल ही ना दे, बट look at him, he's such a wonderful personality। लगता है किसी दिन तुम्हें अपना जाओ जलाल का नजारा कराना ही पड़ेगा। अब तो डरा ही रहे हैं अंकल। नहीं, डराना पड़ता है। देखो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये सब अच्छा लगता है।
पर तुम तो पढ़े लिखे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कल को जाओगे। देखो, हर पोजीशन की ना एक जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से तुम इसको हमारी जरूरत समझो, बल्कि इस जरूरत को रिवायत समझो। ये जो हम पी रहे हैं ना, ये जरूरत, रिवायत, हम इसके आगे मजबूर होते हैं, इतना मजबूर के डर के मारे डरा देते हैं। I told you, he is funny. अंकल, आप जितने प्रोग्रेसिव हैं, जिस तरह आपने रोशी और जहारा की परवरिश की है, इतने आज़ाद और लिबरल माहौल में, हम उतने आज़ाद हैं नहीं जितने नजर आते हैं। well, freedom is just an illusion. सकीना, क्या हो रहा है? हुजूर, बीबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आवाज़ बंद कर। मुझे नहीं पता, वो अस्पताल नहीं जा सकती। ताई कहाँ है? हुजूर, मेरे बस की बात नहीं है, बच्चा पलट गया है। बच्चा नहीं, बच्ची। जी जी, बच्ची। जान भी जा सकती है माँ और बच्चे, मेरा मतलब है जान भी जा सकती है माँ और बच्ची की। हुजूर, अस्पताल नहीं ले जा सकते तो डॉक्टरानी को घर में ले आइए। चल अंदर। जी। फिर मैं लेके आता हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ ज़ेब, और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। और जुलेखा के लिए तो ये बहुत बड़ी सादत होगी कि वो पीर ख़ानदान की बहू बने, मगर ये फैसला ना तुम कर सकते हो ना मैं। इसका हक सिर्फ पीर शाह आलम को हासिल है। आप जानते हैं कि ना तो उन्हें इस गद्दी से कोई दिलचस्पी है और ना ही अपनी औलाद से। जानता हूं, मगर राजा ना सही तख्त तो है। अब इसके अलावा एक ही रास्ता है, बादशाह बेगम। ना 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 ना। ध्यान से मुराद, मन्नत का परिंदा है, उड़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे उड़ेगा? उड़ेगा तो, हाँ उड़ेगा। तुझे देखता हूँ कैसे उड़ता है। 20 क्या? आहा, भाई हुजूर आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। अंदर आने से आपके पर नहीं जलेंगे। देखिए कितना प्यारा है ना। आ जाओ शाहजेब, महरमों पे हद लागू नहीं। मैं अपनी हदूद और रवायात अच्छी तरह जानता हूँ बादशाह बेगम। उनका एहतराम
ईमान है मेरा, मगर अफसोस बाबा हजूर सब कुछ भुला चुके हैं। तुम्हारा गिला जायज है। तुम्हारे बाप ने मुझे भी उतना ही मायूस किया जितना कि तुम्हें। पीर शाह आलम वाकई अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। यह भी उन्हीं की मेहरबानी है। आज पीरापुर की गद्दी एक दफा फिर खतरे में है। शायद आप जानती नहीं हैं कि कैसर के घर। मैं जानती हूँ, मगर फिक्र मत करो, उसका गद्दी पे बैठने वाला ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? जब तक मैं जिंदा हूं। हम अपने मुरीदों की जिंदगी के तो मालिक हैं, लेकिन अपनी नहीं बादशाह बेगम। अपनी सांसों का हिसाब हमारे बस में नहीं है। कहना क्या चाहते हो? पीरापुर में ना तो अगला गद्दी नशीन मौजूद है, ना गद्दी के लिए मशरूत मुस्तकबिल की बादशाह बेगम। अब्बा हजूर के बाद ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपको यूं गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। उन लड़कियों को गफलत? क्या तुम्हारे बाप ने मुझे इतनी भी इजाजत दी कि मैं उन लड़कियों को इस हवेली की रिवायात पर पाबंद रख सकती? माना कि वो इस खानदान की नहीं है, मगर है तो पीरों की जायज औलाद। बहरहाल इस सब का जिम्मेदार हमें ही ठहराया जाएगा। पीर शाह आलम तो शहर जाके ये समझ बैठे हैं कि लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लोग अंधे नहीं शाहजेब। पीरापुर की हदूद के बाहर मैं बेबस हूं। बहरहाल जो मेरे बस में है वो इस खानदान को उसकी विरासत की जमानत देना। शादी के लिए इजाजत दीजिए बादशाह बेगम। पीरापुर के गद्दी नशीन की बीवी सिर्फ मलिका नहीं होती, वो उस मुकद्दस कोख की जमानत भी होती है जिससे बादशाह बेगम को जन्म लेना है। मैं ऐसे किसी फैसले की इजाजत नहीं दे सकती जिससे गद्दी को खतरा हो। इजाजत दे नहीं सकती कि देना नहीं चाहती। जब गद्दी ही नहीं रहेगी तो अब कैसा? मैं कैसर से किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। मुझे मेरी हदूद पार करने पर मजबूर मत कीजिए। ज़ेब, ये मत भूलो कि तुम गद्दी पर बैठे नहीं हो। माना कि शाह आलम ने पीरापुर की गद्दी खाली छोड़ी हुई है, मगर तुम उस पर अभी तक बैठे नहीं हो। ये जो तुम्हारी बेताज बादशाही है, ये सब मेरी ही बदौलत है। कहीं ऐसा ना हो कि शहर के साथ साथ तुम पीरापुर में भी खुद को बेबस पाओ।
कैसर के यहाँ पैगाम पहुंचा कि बादशाह बेगम मिलना चाहती हैं।